तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली द्वारा श्री महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 1 जून को नई दिल्ली के ITO स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अनुव्रत भवन में तेरापंथ महिला मंडल द्वारा श्री उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुरू करने में संगठन का मानना है कि महिलाओं के लिए काम करना बेहद ज़रूरी है। महिलाओं को उनका दर्जा समाज में मिलना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश भाजपा महिला अध्यक्ष योगिता सिंह और किरण शेट्टी उप निरीक्षक दिल्ली पुलिस रही। कार्यक्रम में लोगों ने लगभग 60 से अधिक स्टॉल लगाए और मनोरंजन के तौर पर खेल प्रतियोगिता भी कराई गई, जैसे साड़ी ड्रॉपिंग, मेहंदी प्रतियोगिता और नारी सजाओ श्रृंगार के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी रहा। उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी आगे बढ़ाने के कार्य पे चर्चा की। इसी में कार्यक्रम साड़ी ड्रॉपिंग में एक प्रतियोगिता रखा गया, जिसमें भारतीय संस्कृति के विरासत को शालीनता पूर्वक आगे बढ़ाया। श्री उत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के लिए बना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा यह निरंतर काम करती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने में सदैव तत्पर रहती है। कार्यक्रम में मुख्य संयोजक के रूप में कविता बर्डिया और इंदिरा सुराना रहीं। कार्यक्रम का समापन संस्थापक और अध्यक्ष मंजू जैन, सचिव यशा बोत्रा के द्वारा किया। महिला मंडल को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं के आज जो स्टॉल्स लगाए, ये देख के मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि पिछले 2 साल का समय ऐसा निकला कोरोना का कि लोग चाहकर भी अपनों से मिल नहीं पा रहे थे। और बहुत सारी बहनें जो काम कर रही हैं, स्वावलंबी बनना चाहती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। मैं महिला मंडल को अभिनंदन करती हूँ कि वो प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार कर रहे हैं कि जो इस बात को सार्थक कर रहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे होगा और हम लोकल चीज़ों के लिए कैसे वोकल होंगे। हम सबको भारतीय चीज़ें खरीदनी चाहिए, स्वदेशी चीज़ें। यहाँ बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो होममेड सामान बेच रही हैं। तो हमारे देश की संपत्ति हमारे देश में रहेगी। मैंने बहनों से आग्रह भी किया है कि जब हम किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो हम स्वदेशी की तरह बढ़े, हम स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जी मैम, आपने पूरे स्टॉलों का जायजा लिया, आपने कोई चीज़ें परचेज की, कोई चीज़ें पसंद आई क्या? जी मैं इस मानसिकता से आई नहीं थी, पर यहाँ आने के बाद मैंने 2 सूट, बहुत सारे खाने के सामान, सच में मैंने परचेजिंग इसलिए भी करी क्योंकि इससे महिलाओं का मोटिवेशन है। मोमेंट हम सबके लिए कि नारी सशक्तिकरण के ऊपर आज हमारा ये एग्जीबिशन है, आज हमारा इवेंट है। जस्ट इमेजिन, हमारी चीफ गेस्ट दोनों को रिप्रेजेंट करती है। एक हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट, इन्होंने सिर्फ आई है, बल्कि यू विल नॉट बिलीव इन्होंने इतनी बड़ी शॉपिंग की, लंबी शॉपिंग की है यहाँ से। और हमारी मैम है, इनके लिए क्या कहूँ, हम कहते हैं इनको किरण जी सेठी, इनको हम सिंघम, लेडी सिंघम के नाम पे इनको हम जानते हैं। आप सबको भी इनका परिचय है, इनका बुक रिकॉर्ड में भी है। तो बट मतलब हम जो आज की यूथ है उनके लिए मैम आप एक इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, और आपने इतनी लेडीज़ को मोटिवेट किया, वो भी आप बताएंगे। आप पहले तो मैं मोटिवेट, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा सबके साथ रहती है और हमारा लक्ष्य भी यही है कि किसी भी महिला को कहीं दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए। आज जो महिला घर से बाहर निकल कर काम कर रही है, अपने आप को इतना सशक्त बना रही है, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को ये लगता है कि हमारी जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं वो बाहर सेफ़ है कि नहीं है। तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जब से मतलब कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया, तो उससे इनका बड़ा मोटिवेशन हुआ। और ऐसे ही हमारे पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी ने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फील्ड में लगाया, SHOs लगाया, DCP लगाया,
तो मैं भी पिंक वुमेन चौकी जो श्रद्धानंद मार्ग जिसे पुराने नाम से श्रद्धा जीबी रोड से जाना जाता है, तो मैं वहाँ की इंचार्ज हूँ। और मैं इस आपके ही माध्यम से बताना चाहूँगी कि अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन में आने में घबराती है तो हमारे दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी दिल्ली में जगह जगह पिंक वुमेन चौकी और बूथ बनाए गए हैं। आप वहाँ आकर अपनी बेहिचक होकर दिक्कत बता सकते हैं, परेशानी बता सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनका सलूशन करें। आप बाहर आई हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कभी ना डरें, कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। और इसीलिए हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। मैं अब तक 8 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देकर एक रिकॉर्ड बना चुकी हूँ, जिसमें ब्लाइंड बच्चे, डेफ एंड डम बच्चे एंड मेंटल रिटायर्ड बच्चे और इसके अलावा क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये सब महिलाओं को सक्षम करने के लिए है। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, राष्ट्रपति पुलिस पदक मुझे मिल चुका है और मेरी अब का जो नया एक मैंने मिशन बना रखा है, जहाँ मेरी पोस्टिंग है, जहाँ महिलाओं के साथ मतलब कि एक तरह से देखा जाए बहुत ही अपमानित जगह से उनका नाम गिना जाता है, तो उनकी आजीविका को चेंज करने के लिए मैं उनको वहाँ से बाहर निकाल कर उनकी नौकरियाँ लगवा रही हूँ, उनके बच्चों को पढ़ा रही हूँ ताकि उनके बच्चे आगे आके समाज में इस दलदल में ना फंसे। और मैं आप सभी महिलाओं को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। आप जिस मकसद से अपने बिजनेस को लेकर आई हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और जो आपके सबके चेहरे पे स्माइल है वो इसी तरह रहे। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपने आगे बढ़ना है और अपने आप को कामयाब खुद करना है। और मैं ये सोचती हूँ आप तो पूरा परिवार संभालते हो, आप में पूरी ताकत है देश संभालने की भी, और आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें अपना। और दुनिया आपको चाहे कहती रहेगा आप कमज़ोर हो, मगर आप खुद जानती हो कि आप कभी कमज़ोर नहीं हो। एकदम द्वारा निर्देशित 4 योजनाएं हैं, इसमें स्वस्थ समाज, जिसमें स्वस्थ समाज में हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार, उसके अंदर हम परिवार को किस प्रकार हम स्वस्थ बना सकते हैं, किस प्रकार हम परिवार से स्वस्थ बन के हम राष्ट्र का हम उद्धार कर सकते हैं। और हमारी ये प्रथम योजना है स्वस्थ समृद्ध परिवार का। समृद्ध परिवार किस प्रकार बन सकता है, इस प्रकार जैसे हमने अभी ये श्री उत्सव लगाया और भी इस तरह के हम कई इवेंट करते हैं, तो इसमें हमारे अखिल भारतीय महिला मंडल के द्वारा जो भी हमारे आते हैं वहाँ से कार्यक्रम हम उनका पूरा करते हैं। दूसरा कन्या सुरक्षा योजना है हमारी, जिसमें हम कन्याओं को, जो कन्याएं पढ़ने में इंटेलिजेंट है और घर वाले जैसे उनका एजुकेशन का खर्चा नहीं वहन कर सकते हैं, तो हम महिला मंडल इस प्रकार का हम लोग काम करते हैं कि उनकी हम फीस का पूरे साल का हम फीस वहन करते हैं और इस कन्या सुरक्षा योजना हम कंप्लीट करते हैं। इसी की दृष्टि से सृष्टि की 13 पंथ महिला मंडल, अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल के अंतर्गत पूरे देश में 450 से भी ज़्यादा महिला मंडल, मतलब 450 से भी ज़्यादा शाखाएं संचालित होती हैं। इसमें दिल्ली शाखा का विशेष स्थान है। यह शाखा समय समय पर केंद्र के निर्देशानुसार अनेक सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम इसी क्रम में आज श्री उत्सव का आयोजन किया गया है। लघु एवं वृहद स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को स्वावलंबन के लिए प्लेटफॉर्म देना श्री उत्सव का उद्देश्य है। यह उत्सव नारी के सम्मान का है। इस एक कार्य के लिए आज अमृत भवन में कम 60 से 62 स्टॉल लगे हुए हैं और अभी अनेक प्रतियोगिताएं भी हो रही और जिसमें बहुत सारे लोगों ने खुशी पार्टिसिपेट किया। मैं श्री उत्सव के बारे में चंद लाइनें कहना चाहती हूँ। महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार, महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार। श्री उत्सव से होता है उजागर उनका किरदार, नारी आत्मनिर्भर बने एक मिसाल। श्री उत्सव से पूरा होता है उनका यह ख्याल, विपरीत परिस्थितियों से कैसे निकाले समाधान। श्री उत्सव बनाता है हर नारी को दुर्गा समान, शक्ति प्रेम समर्पण और संस्कार। साथ ही यह उत्सव लाता है एक नई बहार, हर हुनर को मिलता यह एक नया आगाज। साथ ही खेल प्रतियोगिताओं से दिखते सभी के अंदाज, दिल्ली के महिला मंडल का है यही प्रयास। ये श्री उत्सव बने सभी के लिए बहुत खास, सभी के लिए बहुत खास। तारा बेंगानी है, मैं दिल्ली महिला मंडल की 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मुझे मेरे मंडल पे बहुत ज़्यादा नाज है क्योंकि काफ़ी सालों से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, कम से कम मैं 25 सालों से इसमें जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे को मेरे मंडल से बहुत ज़्यादा नाज है इस चीज़ पे, और इतना ही मेरे को मेरी बहनों से प्यार है। अब ये जैन श्वेतांबर 13 पंथ महिला मंडल दिल्ली है, हमारी जो मेन ब्रांच अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल, उसकी लगभग 450 और 460 के करीबन
संस्थाएं हैं, उनके अंदर दिल्ली महिला मंडल सबसे सशक्त, जागरूक और कर्मठ संस्था है। ये संस्था आपके 53 ईयर्स से यहाँ पे है और उसके अंदर हम आध्यात्मिक, सामाजिक और रचनात्मक कार्य करते हैं। उनके साथ साथ भी महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार और अपने कन्या सुरक्षा, भ्रूण हत्या, आओ चले गांव की ओर, ऐसे हमारे कई प्रोजेक्ट हैं महिला मंडल के जो हम राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं। नमन करते हुए हमारा दिल्ली तेरापंथ महिला मंडल एक ऐसा धर्म संघ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा असली जो हमारा महिला मंडल के लिए हम धर्म संघ में जो कार्य करते हैं वह अटूट व अतुलनीय है। जैसा कि आप जानते हैं, धर्म संघ हमारा प्राण है। हम जो भी हैं, हम धर्म संघ के नीचे कर रहे हैं और हम सब इसकी आन हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा धर्म का आलंबन ही जैन धर्म संघ है। दिल्ली तेरापंथ महिला मंडल अपने दायित्व को पूर्ण, अपने कर्तव्य को उजागर करने के लिए आज का यह श्री उत्सव और समय पर बराबर कार्यक्रम करती रहती है। आज का यह श्री उत्सव सफलता का सूचक है हमारी सभी उत्तरदायित्व बहनों का, जिन्होंने आज इतना अपना समय दे करके और इस तरीके से यह श्री उत्सव मना रहे हैं। बेंगानी, मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के पूर्व अध्यक्ष हूँ और यह संस्था है, उसकी 4 योजनाएं हैं। उनमें से एक योजना है महिला सशक्तिकरण, कि महिलाओं का विकास और उत्थान कैसे हो, और उसमें हम लोगों ने विशेष रूप से जो हाउसवाइफ्स हैं वो कैसे अपने पाँव पे खड़ी हों, और कई बार की स्थिति ऐसी होती है कि वो कुछ बाहर जाके कर सके या न कर सके, घर की कई परिवार की समस्याएं होती हैं, तो घर में बैठ के भी होम बेड कई सामान बना सकती हैं, बुटीक चला सकते हैं या कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। और इस रूप में ये जो श्री उत्सव है यह इसी के रूप में किया जाता है। इसमें 2 काम हो सकते हैं, एक तो महिलाओं का समागम होता है, उनका कर्तृत्व उजागर होता है, महिलाओं की जो संस्कृति परक, जो हमारा आज मोदी जी जो कहते हैं कि हमारी संस्कृति को बचाना है, उसमें एक महत्वपूर्ण अवदान हो सकता है ये श्री उत्सव। दूसरा है कि हमारी महिलाएं कैसे खड़ी हों, उनको हम प्रमोट करते हैं। स्पेशली जो महिलाएं अपने घर में काफ़ी डाउन हैं, उनको हम विशेष रूप से प्रमोट करते हैं। ज़रूरत होने पे हम उनको स्टॉल भी देते हैं। तत्व ज्ञान जिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजिका और दिल्ली की प्रभारी जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली श्री उत्सव का आयोजन कर रहा है, इसलिए मैं उनको सर्वप्रथम तो बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी तेरापंथ समाज को, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग मेरी चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो ये रियल डायमंड ज्वेलरी है और पोल्की ज्वेलरी है, दिस इज़ ऑल वेरी, सब लोग को बहुत पसंद आ रही है। सब लोगों को फिनिशिंग, मेकिंग, एवरीथिंग, इवन द प्राइसिंग, पीपल आर रियली लाइकिंग इट। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी तेरापंथ समाज को, जिन्होंने मुझे मौका दिया लोगों के आगे अपने प्रोडक्ट को रखने का, डिस्प्ले करने का, शोकेस करने का। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे बहुत अच्छा बिजनेस भी मिलेगा यहाँ से। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू तेरापंथ समाज। और मैं एक राइटर एंड सिग्नेचर आर्टिस्ट हूँ, एक हीरो हूँ, एंड मेरा लाइफ का मोटो ये है कि मैं लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करता हूँ थ्रू हैंड राइटिंग एंड वेरियस मीडिया। क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम वुमेन एम्पावरमेंट पे बेसिकली इसका मोटो है वुमेन एम्पावरमेंट, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सारी महिलाएं स्टॉल्स यहाँ पे लगा रखी है। तो आई थिंक महिला मंडल ने काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दिया है हम सभी को कि हम अपने टैलेंट्स को और अपने जो भी स्किल्स है उसको हम सबके सामने ला पाएँ, एंड एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अ ग्रेट
great and very exciting event. And I think more people should connect in the later events. मेरे ब्रांड का नाम है चॉलकर एंड मैं गिल्टी फ्री प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ। जैसे जितनी भी यहाँ पे स्वीट्स हैं बेसिकली सारे मीठे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन किसी में भी रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल या मैदा नहीं है। एवरीथिंग हियर इज़ वेरी वेरी हेल्दी। सो एक्चुअली मीठा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सही मीठा खाने की ज़रूरत है। लाइक आई हैव ग्रेनोलाज जो कि ऑफिस आने जाने ट्रैवलिंग मिडमील के लिए बहुत अच्छा है। कुकीज़ है, उसमें भी कोई मैदा या शुगर नहीं है। माउथ फ्रेशनर्स है, गिफ्टिंग के लिए बहुत सारे केक्स, केक जार्स, चॉकलेट्स हैं एंड ऑल दीज आर वेरी हेल्दी। एवरीथिंग हियर इज़ हेल्दी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम करण खुराना है। आज यहाँ मेरा पहली बार मेरा इंटरव्यू, पहली बार यहाँ पर उत्सव में आया हूँ और बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्राउड है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ पे और हर चीज़ का स्टॉल लगा है यहाँ पे। बहुत अच्छा फेस्ट लगा है। आपके किस तरह के स्टॉल है? हमारा यहाँ पे बेडशीट का स्टॉल है, लेगिंग्स है, डील कर रहे हैं, टॉप में डील कर रहे हैं, लेडीज टॉप में। और सारे लगे हुए हैं इसमें कुर्तियाँ भी हैं, उसमें कुर्तीज़ के ज़्यादा ऑप्शन हैं। जो इंडियन स्टाइल चलता है, वेस्टर्न स्टाइल चलता है, उसमें ज़्यादा ऑप्शन है। मुस्कान फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली। वैसे हमारा स्टूडियो है ऑल्ड अप बाय आर्टिस्ट इन कलर एंड मोस्टली कस्टमाइज़ करते हैं हम। रेडीमेड थोड़ा बहुत रखते हैं, कस्टमाइज़ कुछ भी हो जाएगा, इंडियन वेस्टर्न क्या। आज यहाँ आप आई हैं, तेरापंथ की तरफ से आपको स्टॉल लगाने का मौका मिला, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्वालिटी है अच्छा और क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बाकी देखते हैं, अभी काफ़ी देर रहता है। तो कैसा रिस्पांस है यहाँ पे? अभी रिस्पॉन्स थोड़ा कम है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। शाम को लोग बाहर निकलेंगे तो आएंगे। मेरा नाम ममता है और मैं ब्रूसल सूट्स एंड साड़ी की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम लोग सूट एंड साड़ी बैग्स में भी करते हैं और बहुत अच्छे हैं यहाँ पे क्राउड, प्लस गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो अच्छा लग रहा है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अभी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, अभी स्टार्टिंग हो रही है, वेट कर रहे हैं अभी कितने टाइम देखने कैसा लगता है। बहुत अच्छे हैं। बिया स्वीट पे हैं चाट और हमारी स्वीट्स हमारी स्पेशलिटी है। हम आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? आज के कार्यक्रम को यही कहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके है, तो हम सब वुमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने भी JBR फूड्स को। तो किस टाइप की आपकी यहाँ पे स्वीट्स हैं? सब तरह की वैरायटीज़ है हमारे पास और बादाम और पिस्ता और काजू में हमारी स्पेशलिटी है। और ये सब बहुत सारी वैरायटी से क्या क्या है? सब बहुत सारी वैरायटीज़ है, बादाम के केक्स हैं, बादाम की वैरायटीज़ है, खजूर की वैरायटीज़ है, टिक्कीज़ है, बहुत डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स है। ये वो लाइट शुगर में भी है, खजूर में है, इसीलिए हमारे पास खजूर के आइटम है जो डाइट फ्री, मतलब डाइट फूड चाहते हैं उनके लिए है शुगर। और बाकी हमारी स्वीट्स बहुत कम मीठी होती है। जैसे बादाम है तो उसमें बादाम का फ्लेवर ज़्यादा होगा और चीनी का फ्लेवर कम है थोड़ा।